हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं व्यवस्था पे कि कैंडिडेट जो है पूरी तरीके से आश्वस्त था कि कट ऑफ से 15 नंबर ज़्यादा है तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। पूरी तरीके से जो है माहौल जो था वो खुशियों का माहौल था कि इस बार मुझे वर्दी मिल जाएगी। लेकिन जब फाइनल रिज़ल्ट आया 21 जनवरी को तो सारा माहौल बदल गया, सब कुछ उलटफेर हो गया। कट ऑफ जो निकला फाइनल सिलेक्शन का उससे भी नंबर ज़्यादा हैं, 10 नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आया। तो अब क्या करें? जब अप्रोच किया 2 दिन तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें, कहाँ जाएं। उसके बाद जाते हैं रीजनल ऑफिस एसएससी में। वो लोग कहते हैं कि आप जाइए दिल्ली, हमारे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब दिल्ली जाने के लिए जो है इतना खर्चा नहीं है कि दिल्ली जा सकें, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे करें। अब पूरा देखिए, आपको डिटेल यहाँ दिखाएंगे कि कैसे विसंगतियाँ हैं पूरे परिणाम में, रिजल्ट्स में क्या हुआ है कैंडिडेट के साथ में, क्या एजेंट ने इसमें धांधलीबाजी करवाई है, क्या एजेंट जो धमकी लगा रहे थे पहले कि तुम यदि हमारे पास नहीं आओगे तो तुम्हें आउट करवा देंगे, क्या वो उसकी वजह से हो गया। पूरा डिटेल आप देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। कुछ लोग देखिए ऐसे वीडियो होते हैं उस पर नेगेटिव कमेंट पहले से ही शुरू कर देते हैं कि ये सब जो है एडिटिंग करके बनाया जा रहा है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हम कभी भी व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए ऐसा काम नहीं करेंगे। आपको जागरूक करने के लिए कि एक नरेंद्र के साथ में ऐसा हुआ है तो किसी दूसरे नरेंद्र के साथ में भी ऐसा हुआ हो तो वो भी चुपचाप अपने घर पे नहीं बैठे। इसका सॉल्यूशन है, यदि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, आप सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती की वजह से है, चाहे आपने यदि कोई उसमें गलत कर दिया हो उसकी वजह से है, या जो हाइट चेस्ट का रिलैक्सेशन वाला जो एनेक्सर 8 है उसका पॉइंट है, उसको हम पूरा डिटेल में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कि ताकि कोई भाई बहन जो है वो वर्दी पाने से वंचित ना रह सके। ये आप देख सकते हैं, ये नरेंद्र हैं झारखंड से। इन्होंने हमें कब अप्रोच किया? इन्होंने पहली बार हमें संपर्क किया है 4 फरवरी को। इनका मैसेज आता है कि हम एसएससी जीडी 2000 का कैंडिडेट बोल रहे हैं। मेरा एसएससी जीडी 2018 में 76.56 मार्क्स है। हमें फिजिकल मेडिकल सब कुछ क्वालिफाई कर लिया है और झारखंड नक्सल से बिलोंग करते हैं। यहाँ का कट ऑफ 66.1 समथिंग है, बट मेरा कट ऑफ से 10 मार्क्स ज़्यादा है, फिर भी मेरा फाइनल में नाम नहीं आया है। झारखंड ओबीसी नक्सल फर्स्ट चॉइस। अब देखिए, झारखंड ओबीसी नक्सल फर्स्ट चॉइस सीआरपीएफ, ये इनका मैसेज है। उसके बाद में आगे इन्होंने जो मार्क शेयर किया था वो आपको दिखा देंगे। यहाँ पे देखिए 1/8/1992, तो इसका मतलब इन्होंने ओबीसी का इन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया है। इन्होंने ओबीसी 6, झारखंड रांची यस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं है। और ये मार्क्स हैं, ये मार्क्स इनके पास पहले से सेव किया हुआ था। काफ़ी कैंडिडेट्स के पास में ये स्कोर कार्ड नहीं है था, लेकिन अभी स्कोर कार्ड आ चुका है। अब इनका जो ये बाद में दिखाएंगे आपको, ये मैसेज आ गया। ये देखिए, ये कट ऑफ जो है वो झारखंड का इन्होंने वो भी बताया कि 76 पॉइंट। अब ओबीसी का जो है वो 76.70841 कट ऑफ से मार्क्स ज़्यादा हैं। उसके बावजूद भी क्या प्रॉब्लम हुई है। अब इनका हमने जब भी ऐसी प्रॉब्लम वाले कैंडिडेट्स होते हैं तो हम उनका जो है पीएसटी पीटी सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हम मांगते हैं कि उसमें कोई गलती तो नहीं हुआ है। अब देखिए, चेस्ट में इनका चेस्ट जो है वो जनरल ओबीसी वाला चेस्ट है इनका 8794 चेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है चेस्ट में। यदि चेस्ट में कोई छूट होती तो ये सेलेक्ट नहीं हो पाते यहाँ पे, क्योंकि लेकिन ये तो ओबीसी का ओबीसी में ही काउंट होंगे। अब इनका हमने फॉर्म देखा है, देखिए फॉर्म जो है वो दिखा देते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उससे पहले मैं आपको इनका हाइट, ये कहीं हाइट में तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नक्सल की हाइट जो है वो कम है, तो हाइट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनका हाइट 177 है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अब इनका देखिए फॉर्म जो है उसमें फॉर्म फिल करने में इनके क्या गलती हुई है वो आपको दिखा देता हूँ। लेकिन फॉर्म फिल करने की गलती के साथ साथ इनके साथ में एक प्रॉब्लम और हो गई। अब ये आपका फॉर्म है, ये आपको सबको पता है कि इस तरह का रजिस्ट्रेशन जब आपने किया था उस समय
आपको ये सब रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला था। यहाँ पर कॉलम नंबर 18 में इनसे गलती हो गई। 15 इनका सही है कि इन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया है, तो ये यस हो गया। लेकिन 18 में हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू द स्टेट यूटी वेयर योर कास्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज SC ST OBC, इसमें इन्होंने यस कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये किसी दूसरे राज्य के निवासी हैं, लेकिन वहाँ से ये झारखंड में आके माइग्रेंट हो गए, यानी झारखंड आ गए। और अब ये इनका जो OBC है, इनके राज्य में OBC स्टेटस था। जैसे आपको एक उदाहरण बता दूं कि राजस्थान में जो जाट जाति है उसको राजस्थान में केंद्र में OBC है, लेकिन वही जाट जो है वो हरियाणा में है, तो उनको केंद्र में OBC नहीं है। तो ये जो राजस्थान के यदि कोई OBC जाट हरियाणा चले जाते हैं, फिर वहाँ के मूल निवास उनका बन जाता है। अब ये यस वो हो गया, तो इस यस की वजह से इनकी उम्मीदवारी रद्द हो गई। लेकिन इनके साथ में एक प्रॉब्लम और हो रही है। अब ये तो कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय से ही इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये जो कैटेगरी के ये 14 नंबर 15 नंबर, इनमें जिन जिन कैंडिडेट्स की गलती हुई है उनके डिस्ट्रिक्ट के उनका सॉल्यूशन एक्चुअली हो चुका है। काफ़ी कैंडिडेट्स का जिन्होंने रिट याचिकाएं स्टार्टिंग में लगाई थी, काफ़ी कैंडिडेट्स हमारे संपर्क में थे, उनको हमने एडवाइस किया था। अब ये जो है यहाँ पर इनका ये गलत हो गया। उसके बाद इनका एक प्रॉब्लम और हो रहा है, वो भी आपको दिखा देता हूँ कि जो रिज़ल्ट शीट जो पब्लिश हुआ है उसमें इनके साथ में एक प्रॉब्लम और आ गई कि इनका मार्क्स वगैरह सब शो हो गया। यहाँ पर देखिए इन्होंने हाइट चेस्ट रिलैक्सेशन नो हो गया, लेकिन DME में इनको अनफिट शो किया जा रहा है। अब DME में अनफिट शो किया जा रहा है। यदि वाकई अब ये कहते हैं मेरा वहाँ पे ग्रुप में फ़ोटो भी हुआ था और मुझे फिट बताया गया था, मुझे पूरी तरीके से याद है। यदि अनफिट बताया जाता, सपोज कीजिए कि ये अनफिट थे, यदि ये अनफिट थे, इन्होंने गलती से फिट सुन लिया, तो इनका जो सर्टिफिकेट है वो तो वही है। अब मैं आपको एक दूसरे वीडियो में, इसके बाद एक और वीडियो आज दिन में लेकर आ रहे हैं, उसमें आपका कंप्लीट मेडिकल शीट कैसा बनता है फोर्स में वो भी आपको दिखाएंगे। आप लोगों का पूरा मेडिकल जो चेकअप होता है वो नाखून से लेके सर तक आपका पूरा एक डिटेल जो है डॉक्टर खुद अपने हाथ से फिल करते हैं। इसीलिए एक डॉक्टर 20 ही कैंडिडेट के मेडिकल DME में करते हैं। वही DME शीट जो है वो आपकी फाइल में डोजियर में आपके साथ साथ चलती रहेगी। जब तक आप वर्दी पहने रहेंगे तब तक वो फाइल जो है वो आप जहाँ जहाँ ड्यूटी आपकी रहती है वहाँ चलती रहती है। उसमें आपका फॉर्म फिल करने से लेके पूरा डिटेल आपका मेडिकल तक का, उसके बाद आपके सर्विस में क्या प्रमोशन, सब जो है उसमें आपको क्या रिवार्ड मिलता है, क्या पनिशमेंट मिलता है, सब कुछ उसमें डिटेल आपका अवेलेबल रहता है। तो ये क्यों हो गया? अब कुछ कैंडिडेट्स देखिए इसका तुरंत पोस्टमार्टम करना शुरू कर देते हैं कि ये सब एडिटिंग करके बना रहे हैं। देखिए हमें एडिटिंग से कोई मतलब नहीं है, हमें व्यूज सब्सक्रिप्शन में मतलब नहीं है। मैं आपको नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करो। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यदि आपको अच्छा लगे और आपको ये लगे कि आप को मेरे चैनल से जुड़कर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, हमारे 2000 से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो मेडिकल में जो है फिट हुए थे हमसे जुड़कर। हमने एक्सरसाइज बताया उनको। काफ़ी कैंडिडेट जो कोर्ट केस वाले हैं वो हमसे जुड़कर रिट याचिकाएं उन्होंने लगाई और वो जीत गए हैं। और वो उसमें से वेट वाले और ऐसे जो नॉर्मल पॉइंट थे वो कैंडिडेट मेरिट में भी आ गए। तो ये यदि वाकई ऐसा हुआ था कि ये अनफिट थे तो इनको सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए था। वो सर्टिफिकेट कहाँ गया इनका? आपको खुद को पता है कि जो अनफिट हो जाता है उसको ये सर्टिफिकेट मिलता है। ये आप देख सकते हैं, लॉस ऑफ टिप ऑफ राइट मिडिल फिंगर। अब यह कोई भी पॉइंट था, ये इनका नहीं है, ये दूसरे कैंडिडेट का है। तो मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि यदि ये अनफिट थे तो इनको मेमोरेंडम क्यों नहीं मिला, और यदि इनका मेमोरेंडम ये छूट गया, इनका मेमोरेंडम, तो इनका मेमोरेंडम के लिए इनको कॉल क्यों नहीं किया गया? इनका नंबर था वहाँ पे। इनको बाई पोस्ट सूचना क्यों नहीं दी गई कि आप अपना रिजल्ट लेके नहीं गए? यदि ये वाकई अनफिट थे तो किसकी लापरवाही से इनका उम्मीदवारी रद्द हो गई? एक कैंडिडेट, किसी स्टाफ की लापरवाही से एक कैंडिडेट का जो है वर्दी का सपना टूट गया। ओवर एज है, सब खत्म हो गया।
अब इसका समाधान क्या है? समाधान देखिए, अभी फ़िलहाल समाधान कैंडिडेट्स जो हैं डायरेक्ट हाई कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं। डायरेक्ट हाई कोर्ट अप्रोच करने के बजाय आप एक कंप्लीट एप्लीकेशन, वो आप कुछ कैंडिडेट्स एडवोकेट के पास गए, एडवोकेट ने भी उनको एडवाइस किया कि आप एक एप्लीकेशन दीजिए और उस एप्लीकेशन का रिप्लाई आने दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको 21 तारीख तक, 21 फरवरी तक ही आपको रिट याचिका दाखिल करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एप्लीकेशन भी यदि 21 फरवरी तक दे देते हैं तो इसका मतलब आपने आपत्ति दर्ज करा दी है। अब एप्लीकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट, कुछ कैंडिडेट्स हमें पूछते हैं कि मैं एप्लीकेशन कैसे लिखूं। देखिए, एप्लीकेशन जो लिखें वो हम नहीं लिखते हैं। एप्लीकेशन जो लिखते हैं हम उनसे आपका कांटेक्ट करवा सकते हैं। मैं आपको सिंपली बता देता हूं, एप्लीकेशन में आपको पूरा अपना डिटेल जाएगा। एक कानूनी भाषा में वो एप्लीकेशन होगी जिसमें एनेक्सर भी लगेंगे, एग्जिबिट लगेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका लगेगा। इसके साथ ही आपका जो ये पीटी पीएसटी वाला है वो लगेगा, आपका मेडिकल का या कोई भी एक कॉल लेटर आपको लगाना है। इसके साथ ही आपको जो स्कोर कार्ड है वो आपको लगाना है। आपका मार्क्स से कम मार्क्स वाला कैंडिडेट यदि सेलेक्ट हो रहा है तो आपको अपने राज्य का जो रिज़ल्ट शीट है स्कोर वाला वो आपको साथ पे अटैच करना है। ये सब अटैच करके आप पूरा डिटेल भेजिए। उसका कॉपी जो है वो आप गृह मंत्री जी को भी दीजिए, गृह मंत्रालय को कॉपी दीजिए ताकि वहाँ से भी पूछा जाएगा। सीआरपीएफ को कॉपी दीजिए, क्योंकि मेडिकल फिजिकल से संबंधित यदि प्रॉब्लम है तो उसमें एसएससी आपको एंटरटेन नहीं करेगी। आप सिर्फ एसएससी को मेडिकल का पॉइंट का यदि देंगे तो एसएससी के वहाँ से रिप्लाई आएगा कि सीआरपीएफ ने मेडिकल करके दिया है, इसलिए इसका जवाब सीआरपीएफ देगी। और यदि आप सभी को कॉपी देते हैं तो उसमें आपके पास रिप्लाई आएगा, अब इनका मेडिकल कहाँ हुआ था, इनका मेडिकल जहाँ हुआ था उस फोर्स के डीजी साहब को भी इनका उसकी कॉपी जानी चाहिए, क्योंकि लापरवाही किसकी, उसकी इंक्वायरी होगी उस चीज़ की कि किसी की लापरवाही की वजह से यदि एक उम्मीदवार जो है वो वर्दी पहनने से चूक गया तो उसकी जिम्मेदारी फिक्स होगी और इनको मौका मिलना चाहिए। और यदि ये वाकई फिट हैं तो ये सेलेक्ट होंगे। तो वो फिट अनफिट कैसे हो गया? देखिए, जो हाइट वाले थे कैंडिडेट, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि यदि यही जो है इन्होंने यदि हाइट में छूट ली होती तो ये अनफिट शो होगा इनका। यदि हमारे कोई गढ़वाली हैं, साथी गढ़वाली हैं, तो उनको हाइट जो है वो 165 है। अब 165 वाला यदि वो यूआर में नहीं आ रहे हैं या यूआर के उनके मार्क्स भी हैं लेकिन हाइट में छूट ले लिया, इसलिए वो मेडिकल में अभी अनफिट शो होंगे, फिट होते हुए भी। तो यदि आपका भी ऐसा कोई पॉइंट है तो आप हमारे साथ डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप आप रात में भी करेंगे, आपको जवाब मिलेगा, तुरंत रिप्लाई मिलेगा आपको। अब आपका शिकायत होता है कि कॉल पर बात नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, 2000 कॉल प्रतिदिन बात नहीं कर पाएंगे। कॉल पे जो है आप कॉल करते हैं, ऑपरेटर जो है हमारे वो उनके पास आपके कॉल के कोई समाधान नहीं होते हैं। कॉल पर यदि आपकी बात होती है तो मेरे से खुद से होती है बात, मैं आपको पूरा डिटेल आपको रिप्लाई करता हूं, आपको एडवाइस करता हूं। कॉल पर बात करने का हमने एक नॉमिनल सा फीस 50 रुपीज़ आपके लिए रखा हुआ है। अब उसमें आप आधे घंटे तक भी बात करते हैं, हम आपसे बात करेंगे। यदि आप कॉल पर डिस्कस करना चाहते हैं, कोई आपका ऐसा प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन उससे पहले आप व्हाट्सएप मैसेज हमें कीजिए ताकि आपको प्रोसेस बताया जा सके। आप वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, नॉर्मल कॉलिंग ये सब नहीं करें, उसका देखिए कोई रिप्लाई नहीं होगा। ये हमारे सिस्टम में ऐसा है कि कॉल आप करेंगे वो अटेंड ही नहीं होगा। तो आपका भी यदि कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो उसके लिए चुपचाप घर पे बैठ के किस्मत को नहीं कोसना है, उसके लिए फाइट करना है। किसी भी जंग को जीतने का पहला उसूल है जंग की शुरुआत करना। और जंग जो है वो दुश्मन से ही नहीं होती है, जंग उस परिस्थिति, हर उस क्षण, हर पल से होती है जो हमें हताश और निराश करता है। तो हताश और निराश नहीं होना है दोस्तों, लड़ना है, क्योंकि और जीत के लिए लड़ना है। लड़ेंगे तभी जीतेंगे, ये याद रखना है। और फौजी की तरह लड़ना है। फौजी जो है उसका काम डरने का नहीं होता है, उसका डराने का होता है। और नेगेटिव नहीं सोचना है, हताश नहीं होना है। देखिए, ओवर एज जो हो गए हैं हमारे साथी, उनके लिए भी मैं बता देता हूं कि हताश नहीं होना है। जहां चाह है वहां राह है, हर परेशानी का समाधान है, हर ताले की चाबी बनी हुई है।
तो हम भी उस चाबी को लगाएंगे और वो ज़रूर खुलेगा, चाहे वो ऑल मेडिकल फिट वाला पॉइंट हो, फिट ज्वाइनिंग वाला पॉइंट हो या वेटिंग हो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देखिए ज़रूर निकलेगा। आप लोग जो है हताश नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है कि मैं ये कर दूंगा, मैं एक्सट्रीमिस्ट हो जाऊंगा, फलाना हो जाऊंगा। देखिए उसके लिए नहीं है आपकी सोच जो है वो सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक सोच से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।